हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त। मेरे भाई, अपना एक छोटा सा टॉपिक हमने छोड़ा हुआ था जो रह गया था। ठीक है, क्या था अपने पास? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बोले तो संधारित्र का आवेशन और निरावेशन। बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन बच्चों को अक्सर इसमें दिक्कत रहती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते हैं, थोड़ा मुश्किल पार्ट है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस है। कुछ आपको एक दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले के बिना भी सब वो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मोस्टली जो उसमें क्वेश्चन आता है वो बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व होता है। तो बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, करना कैसे होता है, और बहुत इजीली वो हो जाता है। ठीक है, तो इसको करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। आओ मेरे लाल, तो ये बात क्या है? टॉपिक मेरे पास संधारित्र का आवेशन। इसमें क्या होता है समझेंगे। मान मेरे पास क्या एक छोटा सा संधारित्र है, कैपेसिटर। सर ठीक है, आपने लिया सर कैपेसिटर। अब सर क्या होता है सर्किट में ना, सर्किट में कैपेसिटर के अलावा रेजिस्टेंस भी होता है ना। सर्किट में कैपेसिटर के अलावा रेजिस्टेंस भी होता है। मतलब कि ऐसे हुआ, एक तो कैपेसिटर और साथ में एक होता है प्रतिरोध। सर ठीक है, जब कभी आप इसको किसी बाह्य सर्किट में बैटरी से कनेक्ट करते हो, है ना, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक स्विच भी होता है। लो भैया, मेरे पास क्या है, एक स्विच लगा दिया। तो देखो, जब तक स्विच मेरे पास ऑफ था, इस संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था, जिसकी धारिता कितना थी है, और ये पास रेजिस्टेंस आर है, ये मेरे पास ईएमएफ ई मान लो। सो ठीक है, होगा क्या सर, जैसे आपने बटन को ऑन किया, सर फिलहाल ये अनावेशित है। अगर ये अनावेशित है तो सर बटन ऑन करते ही सर ये चाहता कि मुझे आवेश मिले, मैं आवेश को संचित करूं, है ना, कि यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, तो भाई ये आवेश को बुलाता है कि भाई आवेश आओ। लेकिन क्या सर, परिपथ में ये भी तो है, रेजिस्टेंस यह करता है, ये आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। तो भाई क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये बुला रहा है। तो भैया क्या होता है, आपका जो संधारित्र है ना सब वो एकदम से चालू नहीं होता, मतलब आपने बटन दबाया और चार्ज हो गया ना, ये उस चीज का विरोध करता है, ये धारा में प्रवाह का विरोध करता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से आपका संधारित्र को पूर्णतया आवेशित होने में थोड़ा टाइम लगता है। सर ठीक है, बात सुनना। तो सर इसके लिए सर सबसे पहले जो हमें बात याद रखना है सर, क्या कि सर जो काम की बात सबसे पहले सर t बराबर 0 पर, ध्यान सुनना, t बराबर 0 पर, मतलब कि जब स्विच ऑन किया, जब हमने स्विच को ऑन किया तब की बात करें, ठीक है। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे सर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। लेकिन सर अभी क्या है, अभी इस कैपेसिटर के पास कुछ भी आवेश नहीं है। नहीं सर, तो ये पूरा आवेश मंगवाता है। बिल्कुल सही बात। तो सुनना सर, यहां से ऐसे मेरे पास आवेश जाएगा, है ना, यहां से मेरे पास क्या है, आवेश जाएगा। जी बिल्कुल सर। और सर वही यहां पे कितना आता है, माइनस क्यू आवेश आता है। माइनस क्यू कैसे आएगा सर, आवेश निकलने से माइनस होता है। ठीक है, तो भाई वहां से आवेश चलता हुआ ऐसे आएगा, एकदम सही। मतलब की स्टार्टिंग में जब आप बटन को ऑन कर, जब आपने स्विच को ऑन किया है सर, इसमें आवेश आ रहा है और पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ है। तो क्या बोल रहा हूं, शुरुआत में t बराबर 0 पर मेरे पास जो ये संधारित्र, ये जो मेरे पास कैपेसिटर लिखा हुआ है ना, बोले तो संधारित्र। अच्छा सर, मेरी बात समझना कि सर t बराबर 0 पर आपका जो संधारित्र है ना, तो हो संधारित्र। ओके सर, ये जो संधारित्र है सर, ये काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लघुपतित। लघुपतित है ना, की तरह काम करता है, की तरह काम करता है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मेरे भाई कि आपका जो एक कैपेसिटर है ना, तो ये बन जाएगा प्लेन वायर, जो धारा का प्रवाह का विरोध नहीं करता। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये डायग्राम सा कुछ हो जाएगा ऐसा, प्लेन वायर, ये रहा रेजिस्टेंस, और सर ये रहा इसमें बैटरी। तो ये कब होगा, t बराबर 0 पर। सर ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा E। हाँ जी सर, तो इस कंडीशन में सर आपको मिलेगा अधिकतम धारा। तो कितना होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से विभव बटे R। जी हाँ सर, ये होगा अधिकतम धारा। और अभी इस वक्त आपके इस संधारित्र पर आने वाला आवेश कितना है, 0 है। कितना आवेश आएगा सर, 0 मेरे पास आवेश अभी इसके पास होगा। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सी बात। पहला स्टार पॉइंट मेरे भाई यही है जिसको याद रखना है। पहले बोल रहा हूं स्टार पॉइंट है, याद रखना है, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो सर मोस्टली वो इन्हीं बातों से बनेगा जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट चलेगा।
पॉइंट नंबर 2, सर अब धीरे धीरे आवेश का प्रवाह होगा। जी सर। सर इसकी संधारित्र की कुछ धारिता होती है। धारिता मतलब कि सर अधिकतम कितना आवेश संचित कर सकता। एकदम सही बात। तो क्या हुआ सर, इसको आपने आवेश देना किया शुरू। सर ठीक है, भूख लगी थी, खाना मांग रहा था, खाना देना इसको शुरू कर दिया। तो भैया शुरुआत में खाने का फ्लो शानदार है, मस्त ठूस रहा है, आ रहा है खा रहा है, आ रहा है खा रहा है, आया खाया, समझ रहा है। पर सर क्या हुआ, अब सर धीरे धीरे इसका पेट भरने लगा, धीरे धीरे इसका पेट भरने लग गया। भैया हाँ, अब भूख शांत हो रही है। सर करते करते क्या होगा सर, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका सर पेट पूरी तरह भर चुका होगा। हाँ सर, अब इसकी सब भूख शांत हो चुकी है, जितना आवेश ले सकता था उतना ले लिया। क्या अब ये और आवेश लेगा? नहीं सर, अब इसका पेट भर चुका, अब ये और आवेश नहीं लेगा। अब अगर ये और आवेश नहीं लेगा मतलब परिपथ में आवेश नहीं आएगा, और परिपथ में आवेश नहीं आना मतलब धारा का जीरो हो जाना। अच्छा बात समझ। तो क्या बोल रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, तो भैया हम क्या बोल रहे हैं कि सर t बराबर अनंत है ना, क्या बोले बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? स्टडी स्टेट। ठीक है, सब बोलते हो साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब सर ऐसी अवस्था जो समय के साथ ना बदल रहा हो। तो ठीक है, तब क्या होगा, तब मेरे ख्याल होगा ये कि सर आपका जो ये कैपेसिटर है, आपका जो ये कैपेसिटर था सर, ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ओपन सर्किट। क्या बन जाएगा ये? ओपन सर्किट मेरे पास बन जाएगा। तो ओपन सर्किट बोले तो सर मैं बोलता हूं कुछ ऐसा कि भैया ये जो संधारित्र था अब ये हो चुका है खुला परिपथ, खुला परिपथ, और सर प्रतिरोध तो वैसा का वैसा ही है। तो ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। डन सर, बढ़िया है। ये रहा प्रतिरोध, ये रहा ई। अब जरा सोच कि सर जो आपका बैटरी है क्या वो आप करंट फ्लो करवा पाएगा? नहीं सर, बीच में सर्किट टूटा हुआ है, बीच में सर्किट टूटा हुआ है, और आवेश का प्रवाह होने के लिए पूरा बंद परिपथ होना पड़ेगा, और आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो भाई करंट भी नहीं आएगा। सब बात तो आपकी ठीक है, बात तो आपकी ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं सर, इस टाइम सर्किट में करंट नहीं आता है। करंट से कितना? जीरो। अब अगर करंट नहीं आएगा, तो सर ओम्स नियम के अनुसार हमारा ये जो है रेजिस्टेंस, इस पे कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा, कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। सर क्यों? V बराबर IR बोलता है। हाँ सर, आई तो ही नहीं, तो भैया इस पे कोई भी विभवांतर नहीं आएगा। सारा का सारा विभवांतर सर कौन खाएगा? यहां पे जो मेरे पास कैपेसिटर था। जी हाँ सर, तो भैया देखना सर इस कंडीशन में सारा का सारा विभव है ना, कैपेसिटर पे कितना? जीरो, रजिस्टर पे कितना? बैटरी के ईएमएफ के बराबर। लेकिन यहां पे क्या हुआ सर, इसमें तो कुछ गया नहीं, तो भैया रेजिस्टेंस पर आने वाला विभवांतर कितना? जीरो हो गया, लेकिन कैपेसिटर से ये पूरा विभव खाएगा। जी हाँ सर, अब लगाया जाए Q बराबर C इंटू V। जी हाँ सर, अभी जो आपको मिलेगा सर आवेश वो क्या है? अधिकतम बनेगा। सर ठीक है सर, C तो C ही रहेगा, और ये V कितना हो गया? E के बराबर। अच्छा, काम की बात कि सर T बराबर जीरो पर सर्किट में करंट मैक्सिमम था। भैया बटन चालू करा, करंट मैक्सिमम जा रहा। हाँ सर जाने दो, सारा विभव किसने खाया? रेजिस्टेंस ने खाया। सर अनंत समय पर जब अपने पास स्टडी स्टेट आ चुका है तब सारा विभव कौन खा रहा है? ये खा रहा है। सर्किट में करंट नहीं है, ये मेरे पास आएगा आंसर। ये दो बातें हैं जिनसे आपके मेजरली क्वेश्चन बनता है, अगर बनेगा तो। अगर नीट एग्जाम में आएगा तो मोस्टली क्वेश्चन आपका इन दो पॉइंट से ही आएगा। इनसे सवाल कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, उससे पहले कुछ और बातें। ठीक सर, ये तो आपके दो मेन बात जो आपको याद रखनी है सर। ठीक है, उसके अलावा छोटी मोटी बातें सर। एट एनी टाइम टी सर, ये कौन सा टाइम है? देखो हमने क्या बोला, टी बराबर जीरो पे आवेश नहीं था, टी बराबर अनंत पे अधिकतम आ चुका है। लेकिन मैं बात करूंगा उनके बीच में आवेश जीरो से अधिकतम होने के बीच की जो कहानी है हम उसकी बात करें। भैया आवेश बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो सुनना अगर सर मैं यहाँ पे आपका समीकरण लगाऊं सर, कौन सा? KVL। सर इस पे प्लस आवेश, इस पे माइनस आवेश, KVL लगाया जाए। अब तो हम सीख चुके हैं KVL लगाना। जी हाँ सर, तो देखना सर, शुरुआत करते सर यहाँ से।
प्लस से माइनस जाने पर सर विभव घटता है। जी हाँ सर। सर प्लस से माइनस सबने पढ़ रखा है, Q बराबर C इंटू वी। क्या यहाँ से V का मान कितना, Q बटा C आता है। जी हाँ सर। तो यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर विभव का मान घटेगा माइनस का V बटा C। ठीक सर। इसमें जारी सर करंट आपकी इस तरफ, तो प्रतिरोध में धारा की दिशा में विभव का मान घटता है। जी हाँ सर। माइनस का I इंटू आर। डन सर। यहां आएंगे सर माइनस से प्लस। जी हाँ सर। विभव को जोड़ दूंगा, प्लस का E बराबर 0। हाँ सर। ये बनता है मेरे पास समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ होगा सॉल्व करने पर। ठीक है, सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करने पर मेरे पास जो इक्वेशन आया कौन सा, माइनस वी बाई सी माइनस का आई इंटू आर प्लस का ई बराबर 0। ठीक सर। मेरे पास यहाँ पे आप आई को क्या लिखोगे सर, डी क्यू बटा डी टी। सर रखोगे, सोल्व करोगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, हो जाओ माइनस क्यू बाई सी तक। ये कर मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, सॉरी, क्यू बाई सी। ठीक है, चलेगा। डन सर। तो ऑन सॉल्विंग मेरे पास जो इक्वेशन आता है कितना, Q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये होता है मेरे पास समीकरण किसका, आवेश का किसी भी दिए गए समय टी पर, किसी भी दिए गए समय पर मेरे पास Q का आवेश, Q आवेश। ठीक है सर। इसमें Q नोट क्या है सर, Q नोट है आपका अधिकतम आवेश जो आपको कब मिलता है, अनंत समय पे, ये वाला C इंटू ई। सर ठीक है, लिखा जाए तो भाई Q नोट, ये क्या है मेरे पास, अधिकतम आवेश, अधिकतम आवेश जो उस पर आके स्टोर होगा, अधिकतम आवेश। ठीक है, कितना आएगा सर मेरे पास, Q नॉट बराबर C इंटू ई। ठीक सर, चलेगा सर। इसके अलावा ये लिखा होता है ना आर सी, तो ये होता है टो, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक सर। तो इसको बोलते हैं हिंदी में समय नियतांक, समय नियतांक। तो ठीक है, इसमें भी सर जो बातें बन सकती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, बात समझिए सर। नोट t बराबर 0 पर आवेश 0 था। ठीक सर। किसी समय t पर आवेश कितना आया, q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी बटे आर सी, इसको आर सी हटाओ, आर सी। ठीक है, और t बराबर अनंत पर सर कितना मेरे पास आया, क्यू नॉट कितना, c इंटू ई के बराबर। सर ठीक है सर। मेरे पास शुरुआत में करंट मेरे पास क्या था सर, अधिकतम था, कितना, E बटा आर। सर वो करंट यहाँ पे कितना आएगा, सो मेरे पास आएगा यहाँ से कितना, डी क्यू बटा डी टी, डी क्यू बटे डी टी। इसको करेंगे सर, हाँ इसको सोल्व करेंगे सर, कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा E बटा आर, ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा सर। फिर यहाँ पे कितना सर, यहाँ मेरे पास हो जाएगा करंट 0। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, खुद से देख, खुद से ऑब्जर्व कर। सर मेरे पास आवेश का मान बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर कुछ आया, फिर अधिकतम हो गया। सर करंट का वैल्यू कम हो रहा है, पहले अधिकतम, फिर कुछ, फिर 0। जी हाँ सर। तो अगर मैं आपसे आवेश का ग्राफ पूछूं समय के साथ, है ना, आवेश का ग्राफ हो जाए समय के साथ, सर आवेश तो बढ़ा है, ले भाई बढ़ा दिया, ये ले, और किसी एक समय के बाद सर वो कितना अधिकतम मेरे पास हो जाएगा। अगर तुमसे मैं ग्राफ पूछूं किसका किसका, करंट का, सर मैं दिख रहा है साफ साफ करंट का मान लगातार कम हो रहा है, तो ये ले भाई मैंने कम कर दिया, ये लो, ये अधिकतम करंट कितना, आई नोट ई बटा आर रहा होगा। अरे वाह सर, ये तो आसान था, ये तो एकदम आसान है, आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी इस पे। हाँ जी सर, ये तो ठीक है, ये तो ठीक रहेगा, टक है, टकाटक मामला है सर, बढ़िया है, शानदार है, चलेगा। ओके सर। उसके अलावा ये जो लिखते हैं हम टाइम कांस्टेंट, टो बराबर आर सी। सर इसका मतलब क्या, समझना, अगर तुम इसका मान रखोगे ना इस समीकरण में, सर कितना आएगा, Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस, है ना सर, अगर मैंने क्या कर दिया, अरे यहाँ लिख दिया, अगर t का मान टो के बराबर रख दो सर कितना, आर सी। तो देखना इसमें देख, Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर, ओहो 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर सी बटे आर सी, आर सी से आर सी कट जाएगा, ई की पावर माइनस 1। याद रखना ई की पावर माइनस 1 से कितना होता है, 0.37, 0.37। ठीक से याद रखना सर, ठीक है। रखो कितना आएगा, Q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस, देख ई की पावर माइनस 1, 0.37 आएगा, घटा दिया जाए तो कितना लूंगा, Q बराबर क्यू नॉट इंटू 0.63। समझ रहा है, तो भैया समझना सर, पहले कितना आवेश 0 था, हाँ सर,
तो सर टाइम कांस्टेंट को सर यहां कैसे बोलते हैं? एक समय नियतांक कि सर समय नियतांक समय का वह मान है जिसमें आपका आवेश अधिकतम आवेश का 63% अचीव कर लेता है, उतना वो प्राप्त कर लेता है। क्या बोल रहा हूं? समय नियतांक वह समय है जिसमें आपका आवेश अधिकतम आवेश का 63% प्राप्त कर लेता है। सर ठीक है क्या? हाँ जी सर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, गारंटी है मेरी। चलेगा? डन 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 डन। ओके सर, नो समस्या, नो टेंशन। तो भैया आवेशन में आपको सिर्फ इतना याद रख लोगे तो अपना काम बन जाएगा। डन सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर सेम तरीके से मेरे पास क्या है? निरावेशन। निरावेशन से ये कैसे होगा? सुनना, मेरे पास क्या है? वही है, एक मेरे पास बैटरी था, एक मेरे पास क्या है, अपन ने इसको किसी संधारित्र से जोड़ा। जी सर, यहाँ मेरे पास क्या एक स्विच है, ठीक है, ऐसे करता हूँ, ओहो ऐसे करता हूँ, कुछ ऐसा स्विच है, ठीक है। ठीक है, समझना, कुछ ऐसा डायग्राम हुआ क्या? तो एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है, ठीक सर। शुरुआत में हमने क्या किया सर? शुरुआत में हमने इसको ऑन कर रखा था, ये मेरे पास ऑफ था, आपने इसको लगाया, आपका कैपेसिटर फुल चार्ज होगा जितना मैक्सिमम होना था। तो ठीक है, चार्ज हो चुका है मैक्सिमम, कितना यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना माइनस, ये कितना क्यू नॉट, ये कितना माइनस का क्यू नॉट। सर ठीक है, अब मैंने क्या करा? सर मैंने इसको हटा दिया, इस बैटरी को यहां से हटा दिया। सर जैसे बैटरी हट गया, अब हमने इसको कर दिया चालू। तो देखना क्या सर, ये जो आवेश है ये प्लस से माइनस तरफ भागेगा? हाँ सर, आवेश प्लस और माइनस एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। तो क्या होगा सर? प्लस आवेश यहां से चलता हुआ जाएगा ऐसे। हाँ सर, अब सुन, आवेश का प्रवाह क्या करंट बनता है? हाँ सर, तो इस प्रतिरोध से करंट का फ्लो हुआ है, और जब कभी रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो होता है सर, ऊर्जा की हानि होती है। तो भैया जो ऊर्जा इसने स्टोर किया था वो ऊर्जा अब ये खा लेगा, खत्म कर देगा। हाँ जी सर, तो भैया इसके लिए भी मेरे पास एक समीकरण बनता है। सर ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बताएं तो भाई निरावेशन केस में मेरे पास क्या है? क्यू नॉट प्रारंभिक, ओहो प्रारंभिक आवेश। तो ठीक है, प्रारंभिक आवेश चलेगा। अब समझना सर, अब आपने इसको जैसे इसको जोड़ा, आवेश कम होगा सर, क्यों? धीरे धीरे से ये आवेश वहां जाके मिलेगा। हाँ सर, तो इस पे आवेश लगातार कम हो रहा है। तो सर जो किसी भी समय टी की बात करो तो भाई टी बराबर 0 पर आपके पास जो आवेश है सर वो क्या है? अधिकतम है। सर ठीक है, और किसी टाइम टी पर सर वो आवेश कितना आएगा? क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। चलेगा? जी हाँ सर। और मेरे पास t बराबर अनंत पे वो आवेश सर कितना हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 0 मेरे पास हो जाएगा। सर ठीक है सर, वही आरसी क्या है सर? वो अभी मेरे पास वही है, टाइम कांस्टेंट, कुछ अलग नहीं है। क्या है मेरे पास? टाइम कांस्टेंट। चलेगा, आसान था सर। अब देख सर, क्या आवेश लगातार कम हो रहा है? जी हाँ सर, पहले मेरे पास अधिकतम, फिर कुछ कम, फिर बिल्कुल 0। तो भैया आवेश का ग्राफ समय के साथ सर लगातार कम होता है। तो भैया पहले मैक्सिमम था, अब लगातार कम हुआ। तो ठीक है, ये मेरे पास कितना? क्यू नॉट हो गया। अरे वाह सर, बढ़िया है, आराम से हो जाएगा जी। आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है। पर सर सवाल कैसे होंगे? सवाल तो नहीं होते हमसे, दिक्कत तो वही है। सवाल बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। सा कैसे करना है सिखाता हूं। देख पहले भैया इन चीजों को याद रखना है, इससे ज्यादा तुमसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला, गारंटी। चलेगा? डन 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 डन। ओके ओके, अब देख सर, सवाल पढ़ते हैं। सर मेरे पास एक डायग्राम दे रखा है, बोला गया है कि 2 माइक्रोफेराडे संधारित्र पर साम्य अवस्था पर विभवांतर क्या होगा यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। सर ठीक है सर, कहां बोल रहा है? साम्य अवस्था बोले तो t बराबर अनंत पर। हमने क्या बोला था? t बराबर अनंत पर जब आप इसको आवेशन कर रहे हो सर, t बराबर अनंत पे क्या बनता है सर? ये बनता है ओपन सर्किट। हाँ सर, मतलब कि जहां पर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है वहां पे धारा का प्रवाह नहीं होता है। देख लिखवा है, t बराबर अनंत पर ओपन सर्किट बनेगा, ऐसे टूट जाएगा, तो जहां पे संधारित्र था उसमें धारा अब नहीं जा पाएगा। तो सर ठीक है, इसी बात का इस्तेमाल करते हैं सर इस सवाल में। देख सर जैसे ही आपने बात किया अनंत पे, तो भैया ये हो गया ओपन सर्किट, ये बन गया ओपन सर्किट। हाँ सर, तो भैया इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। बात समझ रहा है क्या? हाँ सर, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। सर अगर करंट नहीं गया,
अगर करंट नहीं गया है, करंट मेरे पास सर कितना 0 है, तो भैया इसका कोई काम नहीं है। सर क्यों? क्योंकि देखो रेजिस्टेंस काम कब आता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, तभी तो कुछ करता है वो, वरना तो बिल्कुल नालायक है, वो किसी काम का नहीं है। तो भैया अगर धारा नहीं गया, इसको हटा दो, इसको पहले ही गायब कर दो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सर ठीक है, बात करते हैं अब। सर ये सर्किट बचा हुआ है, मतलब पूछा क्या है, तो उसने पूछा कि इस पे विभव कितना आएगा, इस पे विभव कितना आएगा। सर देखो डायरेक्टली उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ उसके समांतर में कौन है, ये है। तो अगर मुझे यहां विभवांतर पता हो तो मैं उसको वहां ले जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। अजी हाँ, समांतर क्रम में विभव का मान सेम होता है। तो सर एक काम करते हैं, किसी तरह से इन पे निकालते हैं विभवांतर। अब क्योंकि ये और ऊपर वाला समांतर में होगा, इस विभव को वहां लिख लेंगे। जी सर यही काम करते हैं। तो देखना सर, देखो 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 सर, करंट आएगा ऐसे फ्लो होके वापस आएगा। सर ठीक है सर, जिनमें करंट सेम फ्लो होता है क्या हम उनको सीरीज में बोलते हैं? जी हाँ सर, हम उनको सीरीज में ही बोलेंगे। तो देख 2 3 और ये 4, तो भैया मेरे पास आने वाला तुल्य प्रतिरोध सर कितना होगा, 4 ओम होगा। सर ठीक है, आने वाली धारा सर कितना, E बटा आर ई बनेगा। सर ई में कितना है, 4 वोल्ट, ये कितना है 4, कितना हो गया 1 एम्पियर। अरे वाह सर, ये तो आसान था। अब 1 एम्पियर आया सर, मुझे चाहिए इनके बीच में विभवांतर। जी हाँ सर, तो देखना सर वहां पे आने वाला विभवांतर सर वी कितना आएगा, देख सर 2 और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I इंटू आर। सर I कितना है 1, R कितना है 3, कितना हो गया 3 वोल्ट का विभव है जो इन सिरों पर मेरे पास आया है। देख रहा है? हाँ जी सर, कितना है मेरे पास, ये 3 वोल्ट मेरे पास यहां पे आया है, 3 वोल्ट। अब देख सर, क्योंकि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल है, भैया ये 3 वोल्ट इन दो के पास जाएगा। हाँ सर, ये 3 वोल्ट इन दो के पास भी जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव मेरे पास सेम चलता है। तो सर ठीक है सर, 3 वोल्ट गया इन दो पे। सर ठीक है, दो कौन कौन है, एक मेरे पास 1 माइक्रोफेराड है, एक मेरे पास क्या 2 माइक्रोफेराड। तो भैया 1 माइक्रोफेराड है, ये कितना 2 माइक्रोफेराड है। इन पर आने वाला कुल विभव सर कितना 3 वोल्ट है। जी हाँ सर, तो सर अब दोनों पे आपका विभव बटेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल बटेगा। सर ये कितना V1, ये कितना V2। अब अगर आपको याद होगा सर, जब मेरे पास 2 कैपेसिटर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं, उन पर आने वाला विभव C के उल्टे अनुपात में टूटता है। जी हाँ सर, उल्टा अनुपात सर बोले तो C2 बटा C1, 2/1। सर ठीक है, मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए 2 पर 2 बोले तो V2। तो ठीक है, V2 का मान सर, V2 के लिए इसका अनुपात 1, अनुपातों का योग 3, और कुल कितना विभव सर, कितना 3 वोल्ट। से काटा कितना आंसर आ गया 1 वोल्ट। अरे वाह, ये मेरे पास आया है आंसर। ठीक है, पहली बार सवाल किया है तो थोड़ा लंबा थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देख 2-3 लाइन में खत्म हुआ है, मुश्किल से 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म हुआ है। ठीक है, एक बार ढंग से देख, दोबारा बोलता हूं शॉर्ट में। सर क्या किया हमने, हमें चाहिए इस पे विभव, कब चाहिए अनंत पर। सर अनंत पे ये बन जाते हैं ओपन सर्किट, मतलब इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो मेरे भाई उसको वहां से हटा, सारे करंट को यहां से भगा। जी हां सर, हमने देखा कि सर इसमें सेम करंट फ्लो हुआ है। तो सर जिनमें सेम करंट फ्लो होगा वो सीरीज में जाएंगे। तो भाई देख 2 + 1 + 1 4 ओम, भाई 4 ओम है, 4 वोल्ट की बैटरी है, करंट मैंने कितना 1 एम्पीयर निकाल लिया। सर ठीक है, अब सर मुझे चाहिए यहां पर विभव, कैसे निकालूंगा, क्योंकि सर मेरे पास ये समांतर है इसके, तो जो विभव यहां पर आएगा वही विभव ऊपर वाले पे भी आएगा। तो हमने इसका विभव निकाल लिया, V = IR, वो गया ऊपर। सर दोनों में बांटना है, हमने पढ़ रखा है कि सर जब कभी 2 संधारित्र सीरीज में होते हैं सर उनमें विभव बढ़ता है कैपेसिटी के उल्टे अनुपात में। हमने सर लगाया, आंसर निकाल दिया। वाह सर, बढ़िया, कॉन्सेप्ट तगड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। सर चलेगा, ओके चलेगा मेरे लाल। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगर देख सर सेम टाइप का आवेश है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, संधारित्र पर अंतिम आवेश क्या होगा, संधारित्र पर अंतिम आवेश क्या होगा, ये आपका सवाल है। सर ठीक है सर, कहां है संधारित्र, ये रहा, अंतिम मतलब अनंत पे। सर ठीक है, तो T बराबर अनंत की बात कर रहा है, से बन जाएगा मेरे पास क्या ओपन सर्किट। सर ठीक है, ओपन सर्किट हुआ तो भैया इसमें कोई करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो भाई तेरा कोई काम नहीं है, तो गायब हो जा, चलेगा। ओके सर, पूछा क्या आवेश,
सर आवेश कैसे निकालूंगा, हमने पढ़ रखा है Q बराबर CV होता है, तो पहले V निकालना पड़ेगा। सर V कैसे निकालें, V कैसे निकालेंगे सर, इसके समांतर में ये है, इन पे निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। जी सर। सर एक और चीज देखता हूं, सर क्या मेरे पास ये दोनों बैटरी का समांतर क्रम नहीं है? हाँ सर, ये तो सेल का या बैटरी का समांतर क्रम है। जी हाँ सर, तो हमें सर इसका भी ना तुल्य मान निकालना आता, तो देखना सर मेरे पास बैटरी का तुल्य मान कितना आएगा सर, देखो सर E1 बटा R1, E2 बटा R2 बटे 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। सर ठीक है, लगाया जाए सर E1 कितना 5, ये कितना 0.5, ये कितना है पास 3, ये कितना 1.5, यहाँ पर रखा जाए 1/0.5, 1/1.5। तो ठीक है, सब पॉइंट आया 0 है ना, पॉइंट आया सब ऊपर 0। तो ठीक है, ये कितना 10, ये कितना 2 चलेगा, पॉइंट आओ, ये कितना 2, मेरे पास ये कितना 2/3। तो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, से कितना हो गया 12, एलसीएम दोस्तों कितना नीचे आएगा, ये रहा 3, 3 2 6, 6 2 8, 8 आएगा, ऊपर गया से कितना 36/8। ठीक है, मेरे पास आएगा 4 से काट लो 4 9 36, 4 2 8, 9/2 चलेगा। सर ठीक है, सन तरीके से अपन स्मॉल आर भी निकाल सकते हैं। तो देखना सर सर्किट बना कुछ ऐसा, सिंगल बैटरी, उसका आंतरिक प्रतिरोध और सर नीचे है सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर जो फिलहाल ओपन सर्किट बना हुआ है। जी हाँ सर, ऐसा कुछ सीन था। और सर इसका आने वाला ईएमएफ सर कितना 9/2 आया है। सर इसका कुछ प्रतिरोध आर आया होगा, मैंने नहीं निकाला। सर क्यों, देख क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट फ्लो होगा ही नहीं। सर जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके पास भी कोई करंट नहीं है, जब करंट फ्लो हुआ ही नहीं तो इसके पास भी कोई करंट नहीं है, तो तेरा भी कोई काम नहीं है, हटा। सारा का सारा विभव कौन खाएगा, ये खाएगा, कैपेसिटर खाएगा। तो भाई देखना मेरे पास आने वाला आवेश C × E, सर C कितना इसका दे रखा है 2 माइक्रोफेराड है। सर E कितना 9/2, सर 2 से 2 काटो कितना 9 माइक्रोकुलम। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है, आराम से हो रहा है, चल जाएगा। ओके, एक सवाल और करवाता हूं, फिर एक तुम कर लेना। ठीक है, यहां देखो सर सेम टाइप की कहानी, फिर से भी बात। सर क्या पूछा है, अंतिम आवेश बोलो तो टी कब, अनंत पर। सर अनंत पे ये बन जाएगा ओपन सर्किट, तो भैया इसमें करंट नहीं जाएगा। अगर इसमें करंट नहीं गया तो भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलेगा। सर ठीक है, अब से क्या चाहिए, आवेश चाहिए। आवेश निकालने के लिए Q बराबर C × V, V निकालना पड़ेगा। सर V कैसे निकालूंगा, इसके समांतर में कौन, ये है, तो जो विभव यहां आएगा वही विभव वो लेगा। सर ठीक है, पकड़ते हैं। तो देख सर R/2 R/2, सर इन तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। जी हाँ सर, अगर सेम करंट फ्लो होने वाला है सर R इक्विवेलेंट कितना आएगा सर R/2 प्लस R/2। सर इनको जोड़ा जाए सर कितना हो गया 2R आएगा। सर आने वाला करंट सर कितना V/R इक्विवेलेंट। जी हाँ सर, तो V/2R तो हो गया करंट। सर ठीक है, अब ये करंट इसमें जाएगा, हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए विभव जो इस पर आने वाला है। सर ठीक है, तो बोल रहा V1। ठीक सर, V1 का मान I × R, I कितना है V/2R, ये रहा R, R से R काट V/2। तो भैया इस पर V1 का मान सर कितना V/2 आ रहा है। अब सर जो विभव इसके पास वही विभव उसके पास भी जाएगा। तो देखना सर मेरे पास आवेश जो संधारित्र पे जाएगा C × V1, सर V1 कितना V/2, काम खत्म। CV/2 ऑप्शन नंबर 1 डन। जी हाँ भाई, इतना सा काम है। तो भैया एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क में है, ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपको इसका आंसर दूं, आंसर इसका निकालना पड़ेगा क्या, हो रुक जाओ, एक इसका आंसर भैया होगा थर्ड वाला, ट्राई करना। ठीक है, आराम से हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है। तो ये छोटा सा पार्ट जो अपना बाकी था ये अपन यहाँ पे कवर कर दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो इसको ढंग से देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलता अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।